आयरन की जो मो स्केल के ऊपर हार्डनेस आती है वो 4 होती है ना। ज़मीन की अगर ऊपरी सतह से हम देखें तो ये तकरीबन लगभग 100 मील नीचे शदीद दबाव और हरारत में नमू पाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा दुआ गो रहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब पे अपनी रहमतें हमेशा नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, आज जिस नगीने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं इसे नगीनों की दुनिया का शहंशाह कहूं तो ये बेजाना होगा, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती, चमक, दमक और अपनी कीमत और मांग, हत्ता कि अपनी हार्डनेस में भी अपना सानी नहीं रखता। नाज़रीन, ये इस पत्थर का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसे हर दौर में तमाम अक़वाम आलम ने बैक वक्त दूसरे जवाहरात पर तरजीह दी। यही वजह है कि इसे शाही पत्थर भी कहा जाता है और ख़ज़ानों में इसे महफूज भी किया जाता था। आप यकीनन समझ तो गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डायमंड की। नाज़रीन, इसको इंग्लिश में डायमंड, अरबी में अलमास और हमारे यहाँ उर्दू में इसे हीरा कहा जाता है। नाज़रीन, हीरे का नाम सुनते ही हम सब के जहन में जो खाका उभरता है वो ताकत, क़ुव्वत और ख़ूबसूरती का मज़हर होता है, और हकीकत है भी यही। इसलिए कहते हैं कि हीरा हमेशा हीरा रहता है। इस पत्थर की तारीख़ क्या है, इसे कहाँ से हासिल किया जाता है, और हम सब से जो इसकी अहम बात है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसका इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और किन अफराद को ये नगीना सबसे ज़्यादा मुवाफ़िक आता है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। तो ये सब जानने के लिए हमारा ये प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखिए। इससे पहले कि मैं आपको डायमंड के बारे में तफसील से बताऊं, एक दफ़ा याददाश्त के तौर पे आप सबको बताता चलूं कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मालूमात पहुंचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पत्थर मुवाफ़िक आता है, आपको कौन सा पत्थर किस तरीके से पहनना चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। इस पे आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.imamiajantri.com भी विज़िट कर सकते हैं। आईफोन यूज़र्स और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स दोनों के लिए हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन इमामिया जंतरी की इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से आपके मुतल्लिका स्टोर्स में मौजूद है। नाज़रीन, याद रखिए कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इमामिया जंतरी की, वही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इसमें आपको तमाम तर इमामिया जंतरी के पिछले जितने भी जरीद हैं, जितने एडिशन्स हैं, वो आपको हाई डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन के बहुत सारे मुफीद फ़ीचर्स हैं जो कि आपको इसके साथ मिलेंगे, जैसे कि इसमें कुरान पाक बमा तर्जुमा और तफसीर, मुख्तलिफ़ तफसीरें जो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा नमाज के औकात कार, क़िबले का रुख, इसके साथ साथ डेली बेसिस पे पढ़ी जाने वाली दुआएं, ज़िक्र व अस्कार और इस तरह के बहुत सारे मुफीद फ़ीचर्स हमारी इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं। तो लिहाजा हमारी ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, सिर्फ इसे डाउनलोड कीजिए, इसके साथ साथ जाली एप्लीकेशंस को रिपोर्ट भी कीजिए। यूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे और आपकी सपोर्ट हमें इस काबिल करती है कि हम अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लेके आ सकें। नाज़रीन, आइए चलते हैं हम आज के अपने असल मौजू की जानिब, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे अलमास की, यानी कि हीरे की। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसकी साख्त के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये दुनिया में पाए जाने वाली मादनियात में सबसे सख्त जाना जाता है। मो स्केल के ऊपर इसकी जो हार्डनेस है, इसकी जो सख्ती है, वो 10 है। लोहे की आयरन की जो मो स्केल के ऊपर हार्डनेस आती है वो 4 होती है नाज़रीन।
तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हीरा कितना हार्ड मिनरल होता है। यही वजह है कि इसे बड़े पैमाने पर दीगर मिनरल्स और जेम स्टोन्स जो हैं उन्हें काटने तराशने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ ये बात याद रखें कि ऐसे डायमंड्स जो कि तराशने और कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड्स कहा जाता है। तो आपने नाज़रीन अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी शीशे के कारीगर के पास जाते हैं कोई शीशा कटवाने के लिए, तो शीशा काटने के लिए उसके पास एक कलम होता है। इस कलम की टिप से वो शीशे को जहाँ से चाहता है उसे काट लेता है। तो नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो इस कलम नुमा आले की टिप के ऊपर एक छोटा सा डायमंड जड़ा हुआ होता है और इसी की मदद से वो कारीगर जो है वो शीशे की कटिंग कर रहा होता है। ये आप जैसे कि पीछे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये स्टोन दीगर इंडस्ट्रीज़ में कटिंग के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, इसे आरी के ब्लेड्स, ग्राइंडिंग व्हील्स और ड्रिल की जो बिट्स होती हैं जिनसे सुराख किया जाता है, उसमें कसरत से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, और इसकी जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ये भी बहुत उम्दा होती है। इसकी वजह से हीरे का इस्तेमाल सेंसिटिव किस्म के जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें भी किया जाता है, और ये ज़्यादातर वो डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे एक्यूरेसी और हाई परफॉर्मेंस जो होती है वो दरकार होती है। अगर इसकी कीमियाई साख के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन जो है, ये कार्बन का मुरक्कब होता है और सिर्फ कार्बन इसमें पाया जाता है। होता यह है कि इसमें कार्बन का एक एटम होता है, उसको 4 और कार्बन के एटम्स ने घेरा होता है, और ये एक कोवैलेंट बॉन्डिंग के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नाज़रीन, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग की सबसे मजबूत शक्ल होती है। ये मज़बूत, सादा सी मगर एक जैसी और टाइटली बॉन्डिंग जो होती है, जो केमिकल फॉर्मेशन होती है, ये एक कुदरती इंतज़ाम होता है, और ये नतीजतन जो है वो हीरे को जन्म देता है। नाज़रीन, हीरा ज़मीन की गहराई में नमू पाने वाला नहीं है, और तहकीक हमें बताती है कि ये ज़मीन में का जो मेंटल होता है, ये ज़मीन की सतह का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। ज़मीन की अगर ऊपरी सतह से हम देखें तो ये तकरीबन लगभग 100 मील नीचे शदीद दबाव और हरारत में नमू पाता है। आज तक जितने भी डायमंड दरियाफ्त हुए हैं वो दरअसल ज़मीन की गहराई में होने वाले आतिशफ़शानी जो है उसके नतीजे में पैदा होते हैं, और ये उस आतिशफ़शानी के नतीजे में ज़मीन की सतह पर आते हैं। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ज़मीन की गहराई में जब कोई आतिशफ़शां फटता है और लावा ज़मीन की सतह की तरफ आता है, तो ये ज़मीन के अंदरूनी सतह यानी मेंटल के बड़े बड़े टुकड़ों को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ आते हैं। मेंटल के इन ब्लॉक्स को ज़ैनोलिथ्स कहते हैं, और यही वो पत्थर के ब्लॉक्स हैं जिनमें डायमंड्स यानी हीरे पाए जाते हैं। नाज़रीन, ये डायमंड्स इस तरह से सतह के ऊपर आते हैं, इनको रॉ फॉर्म में निकाला जाता है, और फिर इन्हें जो है वो कटिंग और पॉलिशिंग के लिए मुतल्लिका जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। ये तमाम कैसे होता है, इसका अगला प्रोसेस क्या बनता है, ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह अपनी अगली एपिसोड में मैं आपकी नज़र करूँगा। इस वक्त हमारी इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाने से पहले नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि आप किसी भी किस्म का स्टोन, किसी भी किस्म का नगीना पत्थर ख़रीदना चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ से उसके असली पत्थर होने का आपको मुकम्मल यकीन हो। इस हवाले से इमामिया जंतरी ऑफिशियल आपको ये सहूलत फराहम करती है कि अगर आप हमारे फोरम से पत्थर कोई भी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लैब सर्टिफाइड पत्थर हम मुहैया करते हैं। उसके साथ बाकायदा लैब का सर्टिफिकेट होता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि जो पत्थर आपको दिया जा रहा है वो असली पत्थर है। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पत्थर, कौन सा नगीना सूट करता है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पे आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस YouTube के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि फ़र्दन आपके सवालात के जवाब भी देते रहें। नाज़रीन, जाने से पहले एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जो हमारी पिछली एपिसोड्स वो व्यूअर्स जिन्होंने नहीं देखी
ان کو بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہماری پچھلی ایپیسوڈس دیکھنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل کی ویڈیوز میں جا کے آپ پچھلے تمام ایپیسوڈز ہمارے اس پروگرام کے دیکھ سکتے ہیں۔ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اینڈرائڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے امامیہ جنتری کی جو اپلیکیشن ہے وہ ان کے متعلقہ اسٹورز میں موجود ہے۔ ہماری اوریجنل اپلیکیشن جو کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، صرف اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اسے استعمال کیجئے، یوں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے جو ہے آگے اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگلی پیر کو انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے آج منقطع کیا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔